Good morning student and welcome. Today I am going to explain you about the English revision. Second semester का जो English revision है वो आप लोगों को दिया जा रहा है. तो I will be explaining you. Question number 1. Write the meanings. Okay. There are 8 meanings given to you to learn with the answers and all. तो वो आपको लर्न करना है अच्छी तरह से. 8 मीनिंग्स दिए गए हैं, उसमें से कुछ डाले जाएंगे आपके एग्जाम्स में. ओके. bow, cautiously, mold, delicious, fertile, trough, calligrapher, vanishing. Okay. Now second question is the write the opposite of. You have to write the opposite of the given words. You can say as antonyms also. Opposite का दूसरा words है antonyms. You can say that. So there are 8 words given to you with their opposites. Hated, love, clear, unclear, capture, release, slave, master, colorful, colorless, brave, coward, valuable, worthless, able, unable. Okay, so these 8 opposite words are there. Now question number 3. Answer the following questions. This is the brief answers. What tells us that Androseles was not a coward? मतलब Androseles coward नहीं, ये हमें किस बात से पता चलता है? आपको अच्छी तरह से पता होगा कि वो फॉरेस्ट में जाके रहता है, वो जानवर के बीच में रहता है, तो he is not afraid of that. तो Androseles took shelter in the forest. He was not afraid of the wild animals that roamed the forest. All this tells us that Androseles was not a coward. Okay. Where did the monkey live with their king? Monkeys अपने राजा के साथ कहाँ रहते थे? The monkeys lived with their king in a forest on the banks of the river Ganga. The third question. Why did the king's men decide to drive away the monkeys? Why did the king's men decide? मतलब राजा के लोग क्यों डिसाइड किए कि मंकी को भगाया क्यों? ओके. Why did they decide to drive away? यानी राजा के लोग जो है मेंस, उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि मंकीज को यहाँ से भगाना चाहिए? द किंग्स मैन नोटिस द मंकी एंजॉइंग द वंडरफुल फूड दैट दे हैड कम इन सर्च ऑफ एंड दे आर एनॉयड एंड दे डिसाइडेड टू ड्राइव दम अवे. मतलब किंग्स मैन ने क्या नोटिस किया है कि मंकी लोग बैठ के जो मैंगो का ट्री में बैठ के लोग मैंगो खा रहे, तो ये देख के उनको बहुत गुस्सा आता है, तो उन्हें पसंद नहीं आता कि मैंगो को लोग खा रहे करके, तो इसके लिए वो उसको भगा रहे थे. एंड सो दे ड्राइव अवे द मंकीज. राइट फ्यू लाइन्स ऑन ग्लग. ये ग्लग के बारे में है. यू नो द 3 ब्रदर्स है, स्वैट्स, एंड्स एंड ग्लग. ग्लग सबसे छोटा लड़का है, तो उसके बारे में कुछ लिखना है. ग्लग वॉज द यंगेस्ट ऑफ द ब्रदर्स, 3 ब्रदर्स. ही वॉज जस्ट 12 years old. वो कितने 12 साल का है, और ग्लग सबसे छोटा भाई है. He was just 12 years old and he was kind and honest. He did all the mending and the housework. वो घर में जितने भी काम वगैरह करते थे, काम काज उससे, उसके बड़े भाई उससे करवाते थे. ओके. Now 5th question. Did the lion recognize Androsel in the arena? What did it do? आपको अगर स्टोरी याद है तो पता होगा कि एंड्रोसिल को शेर के सामने फेंका जाता है, बिकॉज एंड्रोसिल अपने मास्टर के खिलाफ जाता है, तो वो उनको पसंद नहीं आता है, तो उसको शेर के सामने, पहले के ज़माने में ऐसा शिक्षा दी जाती थी कि जंगली जानवर के सामने लोगों को डाला जाता था, एंड द वाइल्ड एनिमल इज़ टू हिट दम, खा लेते थे, तो ये उनका पनिशमेंट होता. तो एंड्रोसिल्स को लायन के सामने डाला जाता है उस ग्राउंड एरिना में, उस जगह पे. तो व्हाट डिड इट डू? तो लायन ने क्या किया? यस, द लायन रिकॉग्नाइज एंड्रोसिल. पूछा गया कि लायन ने एंड्रोसिल को पहचाना क्या? तो यस, द लायन रिकॉग्नाइज एंड्रोसिल इन द एरिना. व्हेन इट सॉ हिम इट सडनली स्टॉप. जैसे ही एंड्रोसिल को वो देखता है तो वो वहाँ उसके पास, मतलब वहाँ पे रुक जाता है.
Then it moved slowly forwards towards Androsil and reached him and began to rub its nose against him. फिर वो देखता है, रुक जाता है वहाँ पे, फिर धीरे धीरे उसके पास आ जाता है, एंड्रोसिल के पास आता है, उसके चेहरे को देखता है, लिक करता है और उसके नाक एंड्रोसिल के बदन में ऐसे चेहरे पे रब करता है. इससे क्या पता चलता है कि वो एंड्रोसिल को पहचान जाता है. एंड्रोसिल ने उसके पैर से कांटे निकाले थे तो उसकी जान बचाई थी ना, तो वो एंड्रोसिल को पहचान जाता है. Now you have to write the rhyming pairs of the words. Rhyming pairs है wizard, lizard, spider, glider, creep, leap. और भी कई words rhyme करते हैं इससे, वो भी लिख सकते हैं. You can write this also. और दूसरा कोई भी words इसके साथ rhyme होता है, that also it can be written. Ground, sound, mouse, house, grey, day, hole, mole, bow, now. Okay. These are some of the rhyming words. Now complete the following sentences. The half of the sentences will be given to you and the remaining you have to write. The wizard worm made a leap and fell down into the hole. The wizard ate all sweet sounds. Androsil took the lion's paw in his left hand. The monkeys loved the mango tree for its cool shade and delicious fruits. The king of the Banaras never forgot the great sacrifice. There were many waterfalls leaping down the mountain tops. The strange visitor was very short. Roykan was a poet and a calligrapher. Now this is the complete the table. Words will be given you. You have to write the comparative and the superlative degree. ओके. जूसी, जूसर, जूसिस्ट. सुपरलेटिव में EST लगता है, ER लगता है और कभी कभी कुछ वर्ड्स में मोर और मोस्ट लगता है. ओके. तो सी इट इज हियर जूसी, जूसियर, जूसीएस्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट, शेड, शेडी, शेडियर, शेडिएस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, डिलीशियस, मोर डिलीशियस, मोस्ट डिलीशियस, डिवाइन, मोर डिवाइन, मोस्ट डिवाइन, tasty, tastier, tastiest, wonderful, more wonderful and most wonderful. Now fill in the blanks with the words of collective noun. Collective nouns को मतलब एक झुंड जो रहता है, बुक्स के ये जो रहते हैं, पाइल्स ऑफ बुक्स रहते हैं, बुक्स एक के ऊपर एक रखा रहता है तो उसको हम लोग पाइल्स ऑफ बुक्स बोलते हैं. लोगों की भीड़ रहेगी तो क्राउड ऑफ पीपल्स. अगर एलिफेंट्स का या झुंड वगैरह रहता है तो हर्ड ऑफ एलिफेंट. तो जो झुंड को हम क्या बोलते हैं, जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो, बुक्स हो, तो उसको एक स्पेशल वर्ड्स दिया जाता है. तो दैट इज कॉल्ड, दैट वर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन. Here a fleet of rafts, a volley of arrows, a herd of cattle, a bench of judges. These all words are collective noun. Okay. A litter of puppies, a flock of sheep, a bouquet of flowers, a pride of lions. These all words, the underlined words are called as the collective nouns. जब बहुत सारे lions होंगे तो we will call as a pride of lions. जब flowers को एक साथ बांध के हम लोग देते, that is called as bouquet. तो there are many flowers. Okay, that is what collective noun. Now the last question, that is write yes or no. You have to just write yes or no. Some questions will be given to you. Okay, can a tree speak? Can children plant a tree? Swats and ants were very generous. Gluck allowed the stranger to come in. The stranger was going to leave after eating. A golden trough came out of the hot crucible. Gluck was very fond of his mug. And Androsil liked his master. ऐसे कुछ sentence दिए जाएंगे. You have to identify whether it is true or false. So just say yes or no. This is what your revision is. Upper revision से you have to write all this revision. Please study nicely. अच्छे से पढ़ लीजिएगा. And the questions will be provided from this revision only. Okay. Best of luck for your exams. Thank you.